हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 24 और इसका नाम है पत्र लेखन, मतलब लेटर राइटिंग। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं ये हमारा नया अध्याय। ठीक है बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने जो जो पढ़ा था, क्या आपने उसका अच्छे से अभ्यास कर लिया है? तो मैं आशा करती हूँ कि हाँ, आपने अच्छे से अभ्यास कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस किस तरीके से पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले बच्चों मुझे ये बताइए कि जो हमारा पत्र है वो हमें क्यों जरूरी है ना, क्यों जरूरी है कि वो हमें आना चाहिए लिखना, है ना बच्चों, बताइए। देखिए बच्चों, जैसे कि जब आप कभी स्कूल में बीमार हो जाते हैं या फिर कभी आप कैसे भी बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर आपको छुट्टियां लेने के लिए कहते हैं, तो क्या कहते हैं डॉक्टर, आपको कहते हैं ना कि आपको 2-3 दिन आराम करना है, स्कूल नहीं जाना है, कोई और काम नहीं करना है ना, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना, सिर्फ और सिर्फ आराम करना। ठीक है बच्चों, ऐसे कहते हैं ना। तो आपको क्या करना होता है, अपने प्रधानाचार्य से छुट्टी लेनी होती है ना। तो क्या करते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ बोलकर काम चल जाता है कि मैम मुझे छुट्टी चाहिए 2 दिन की, 4 दिन की, और मैम दे देती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। मैम क्या कहती है, मैम कहती हैं एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना होगा और उस पत्र में आपको लिखना होगा कि मैम मुझे इतनी तारीख से इतनी तारीख की छुट्टियां चाहिए। तब जाके उस पे आपकी प्रधानाचार्य अपने अपने हस्ताक्षर करती हैं और उस पे अपनी मुहर लगाकर आपको देती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों इसी वजह से हमें क्या है, पत्र लिखने आने चाहिए, है ना बच्चों। अब जैसे कभी हम किसी कंपनी में जाते हैं बड़ी, है ना, तो क्या करते हैं उसमें भी हमें अपनी नौकरी के लिए चाहिए होता है ना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हम पत्र। आइए बच्चों, पत्र लेखन के समय स्मरणीय बातें। ठीक है, चलिए देखें। तो टिप्स टू बी रिमेम्बर्ड ड्यूरिंग लेटर राइटिंग। चलिए देखें, पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखिए कौन कौन सी। पहला है सरलता। ठीक है, तो देखिए पत्र की भाषा सरल, सीधी व स्वाभाविक होनी चाहिए, है ना बच्चों। ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ आए। ठीक है बच्चों, कहीं भी भाषा में जटिलता ना हो। जटिल या अस्पष्ट भाषा पत्र को प्रभावहीन बना देती है। ठीक है बच्चों, अगर आप पत्र को ऐसा वैसा लिखेंगे या फिर उसकी जो भाषा होगी वो सही नहीं होगी, तो फिर लोग आपके पत्र को पढ़ेंगे ही नहीं, है ना, या फिर उन्हें पढ़ने में कठिनाई होगी। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरी देखिए स्पष्टता। पत्र लिखते समय अपनी बात या समस्या का अर्थ या आशय स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, ताकि वह दूसरों की समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है बच्चों, तीसरा देखिए अब मौलिकता। तो देखिए इसमें क्या है, पत्र लिखते समय पत्र की विषय वस्तु पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इधर उधर की अनावश्यक बातों को नहीं देखना चाहिए। ठीक है बच्चों, इधर उधर की अनावश्यक बातों को नहीं लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब पत्र लिखते समय पत्र प्राप्तकर्ता के पद, आयु, संबंध आदि को ध्यान में रखकर शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं चौथा संक्षिप्तता। ठीक है, तो देखिए पत्र में भाषा संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र में केवल आवश्यक बातों को ही लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अनावश्यक बातों को छोड़ देना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को पत्र रुचिकर लगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपने देखा ये 4 आपके मुख्य बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं जब भी आप पत्र लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों तो अब हम शुरू करते हैं हमारे पत्र के बारे में कि पत्र के अंग क्या है। ठीक है बच्चों, मतलब पार्ट्स ऑफ लेटर। चलिए बच्चों देखते हैं। तो देखिए पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। आइए बच्चों एक एक करके इन सभी अंगों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्या है, स्थान। ठीक है, तो देखिए पत्र के सबसे ऊपर बाईं तरफ भेजने वाले के स्थान का नाम होता है। ठीक है बच्चों, बाईं ओर। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा देखिए क्या है, दिनांक व दिन। ठीक है, तो जिस तिथि और दिनांक को पत्र लिखा गया हो पत्र के बाईं ओर स्थान के नीचे लिखा जाता है। ठीक है बच्चों। तीसरा देखिए संबोधन। तो देखिए जिसको पत्र लिखते हैं, जैसे कि श्रेणी प्रसिद्ध शब्द, मतलब संबोधन शब्द। ठीक है, तो तीसरी पंक्ति में बाईं तरफ लिखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब चौथा देखिए अभिवादन। तो चौथी पंक्ति में लगभग तिहाई भाग को छोड़कर आदर, प्रेम अथवा आशीर्वाद सूचक शब्द बाईं तरफ लिखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये पांचवा है आपका विषय। तो विषय तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। चलिए बच्चों, तो विषय पत्र का मुख्य भाग है। ठीक है, इसमें पत्र भेजने वाला अपने हृदयगत भावों को लिखता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए छठा शिष्टाचार के शब्द। ठीक है, तो देखिए जिस पंक्ति में पत्र का विषय समाप्त हो जाता है उसके नीचे बाईं ओर श्रेणी के अनुसार शिष्टाचार प्रदर्शित करने वाले शब्द लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए सातवां, तो ये हस्ताक्षर। ठीक है, तो शिष्टाचार के शब्दों के ठीक नीचे भेजने वाला अपना नाम लिखता है। ठीक है बच्चों। आठवां देखिए क्या, प्राप्तकर्ता का पता। देखिए अगर प्राप्तकर्ता का पता ही नहीं होगा तो आपका जो पत्र है वो कहाँ जाएगा, है ना बच्चों, नहीं पहुंच पाएगा ना। इसी वजह से प्राप्तकर्ता का पता लिखना जरूरी है। तो देखिए क्या है,
कार्ड पर या पत्र पर टिकट के नीचे 4 पंक्तियां होती हैं जिनमें क्रमशः पाने वाले का नाम, मकान नंबर, डाकघर तथा जिला होता है। ठीक है, साथ ही पिन कोड भी लिखते हैं। किसी भी पत्र में भेजे जाने के स्थान पर पता लिखना बहुत जरूरी होता है। लिफाफे पर बाईं ओर नीचे भेजने वाले का भी पता लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि देखिए हमें भेजने वाले का भी पता लिखना है और जहाँ पर हमारा जाएगा, ठीक है, जिस पते पर पहुंचना उसका भी लिखना होता है। वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि अगर वहां पे वो पत्र लेने के लिए कोई नहीं होता है, उपस्थित नहीं होगा, तो क्या करेंगे, वो पत्र हम तक वापस आ जाता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए हमें भी अपना पत्र ऊपर लिखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। तो पत्र पर पता सही लिखा जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गलत होगा तो या तो वहां नहीं पहुंच पाएगा या फिर हम तक वापस नहीं आ पाएगा, है ना बच्चों। अब देखो, ताकि पत्र सुगमता पूर्वक सही पते पर यथाशीघ्र पहुंच सके। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, पत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखिए कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है वैयक्तिक मतलब व्यक्तिगत पत्र। ठीक है बच्चों, देखिए तो किसी व्यक्ति द्वारा जो पत्र अपने सगे संबंधियों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं उन्हें व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आया, जो अपने सगे संबंधियों को लिखा जाता है उन्हें कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, ये व्यक्तिगत पत्र भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कुशलता का पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, बधाई पत्र आदि। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा होता है प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन पत्र। तो देखिए, जिन पत्रों में किसी अधिकारी अथवा संस्थान के मालिक आदि से नौकरी शुल्क में छूट इत्यादि की प्रार्थना की जाती है उन्हें प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन पत्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो समझ आया बच्चों, जब भी नौकरी के लिए या फिर अपने विद्यालय में दिया जाता है पत्र ऐसा, तो हम कह सकते हैं वो आपका प्रार्थना पत्र या फिर आवेदन पत्र है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए तीसरा, ये है सार्वजनिक पत्र। तो देखिए बच्चों, जो पत्र देश अथवा समाज के कल्याण के लिए किसी अधिकारी इत्यादि को लिखे जाते हैं उन्हें सार्वजनिक पत्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मोहल्ले अधिकारी को, है ना। देखिए बच्चों, जैसे कि संक्रमण रोगों की रोकथाम के लिए चिकित्सा अधिकारी को पत्र, नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र। ठीक है बच्चों, ये सारे। अब देखिए, अब तो बच्चों आपको समझ आया कि जब भी आप अपने सामाजिक कार्य के लिए पत्र लिखते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, सार्वजनिक पत्र। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। हम उपयुक्त प्रकार के पत्रों के कुछ उदाहरण यहाँ दे रहे हैं, इनके आधार पर आप इसी प्रकार के अन्य पत्र लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे नीचे हमें कुछ पत्र दिए गए हैं, आइए हम इन पत्रों को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम अपने पत्र लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, तो पहला पत्र आपको दिया गया है, कौन सा, व्यक्तिगत पत्र। ठीक है, तो देखिए क्या है, देखिए क्या है, पिता के अस्वस्थ होने पर सखी को संवेदना पत्र। ठीक है बच्चों, देखिए 265A/8 से जे चारबाग लखनऊ। ठीक है, दिनांक, यहाँ पे आप दिनांक डालेंगे, प्रिय सखी कामनी, नमस्ते। ठीक है, बहुत समय पश्चात कल ही तुम्हारा पत्र मिला जिससे तुम्हारे पिताजी के अस्वस्थ होने का समाचार मिला। पत्र पढ़कर बड़ा दुख हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे अति शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। ठीक है बच्चों, तुम धैर्य से काम लो और उनकी भली भांति देखभाल करती रहो। ठीक है, दवाओं आदि के समय का विशेष ध्यान रखना। मैं और मेरी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ हैं। मैं समय निकाल कर अति शीघ्र तुम्हारे पास आ रही हूँ। ठीक है बच्चों, शेष सब कुशल। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, तुम्हारी सखी प्रिय अनामिका बंसल। तो बच्चों ठीक है, आपको समझ आया इसमें किस प्रकार उसने अपना पता लिखा है, फिर उसने क्या लिखा है, संबोधन भी लिखा है, फिर पूरा अपनी कहानी लिखी है, उसके बाद क्या है, अपना नाम लिखा है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। ये दूसरा है आपका प्रार्थना पत्र। तो देखिए क्या है, इसका आपका विषय है छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो आइए देखें। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धामपुर बिजनौर महोदय। ठीक है बच्चों, अब देखिए विषय भी लिखा गया है, छात्रवृत्ति हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। ठीक है, देखिए सविनय निवेदन है कि निर्धन और मेधावी छात्रों को विद्यालय की ओर से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आपने आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए सूचना जारी की है। ठीक है, इसलिए मैं भी इस संदर्भ में आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मैं एक निर्धन और मेधावी छात्र हूँ। पिछली कक्षा में मैंने विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। मेरे पिताजी की आयु बहुत कम है, अतः वह मुझे आगे पढ़ने में स्वयं को असमर्थ महसूस करते हैं। ठीक है, अभी तक मैं सभी आवश्यक पुस्तकें भी नहीं खरीद पाया हूँ।
छात्रवृत्ति मिलने पर मैं अपने अध्ययन से संबंधित सभी आवश्यक पुस्तकें खरीदकर अपना अध्ययन जारी रख सकूंगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी मैं उत्तम अंक प्राप्त करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे विद्यालय की छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, धन्यवाद। दिनांक यहाँ डालेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य रामानंद शर्मा, कक्षा 6। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितना अच्छे तरीके से इन्होंने ये पत्र लिखा है। ठीक है बच्चों, आइए अब एक और करते हैं। तीसरा है सार्वजनिक पत्र। देखिए तो इसका विषय है आपका संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए चिकित्सा अधिकारी को पत्र। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए। सेवा में श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी, मेरठ, मान्यवर। ठीक है, विषय देखिए क्या दिया है, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए चिकित्सा अधिकारी को पत्र। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। निवेदन इस प्रकार है कि हमारे मोहल्ले ब्रह्मपुरी में आजकल मलेरिया, हैजा आदि संक्रामक रोगों का अत्यधिक प्रकोप है। इन भयंकर बीमारियों से अब तक 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अनेक लोग विभिन्न चिकित्सालयों में अपना इलाज करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, सूचना दिए जाने पर भी कोई स्वास्थ्यकर्मी यहाँ नहीं आया है। अतः आपसे अनुरोध है कि योग्य चिकित्सकों की एक टीम से मोहल्ले के सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर और उन्हें आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराकर मोहल्ला वासियों को इन रोगों से मुक्त दिलाने की कृपा करें। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद। भवदीय वरुण भंगीजा एवं समस्त मोहल्ला निवासी ब्रह्मपुरी मेरठ, दिनांक। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने इसमें तीनों जो आपके तो बच्चों इसमें तीनों जो तरह के आपको पत्र दिए गए थे हमने सभी पढ़ लिए है ना बच्चों, और समझ भी लिया है। चलिए बच्चों, आइए अब हम करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो देखिए बच्चों क्या है इसमें, आओ कुछ करें। देखिए क्या है, निम्नलिखित विषयों पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में पत्र लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। क देखिए क्या है, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। ठीक है, मतलब गंदगी हटाने के लिए पत्र लिखना है आपको स्वास्थ्य अधिकारी को। ख देखिए, अपने बड़े भाई के विवाह के लिए मित्र को आमंत्रित करने के लिए दोबारा बोल रही हूँ, अपने बड़े भाई के विवाह के लिए मित्र को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र तैयार कीजिए। ठीक है बच्चों। ग देखिए, अपने मित्र को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपको 3 विषय दिए गए हैं, आपने इन तीनों में ही अपने अपने पत्र लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आशा करती हूँ अब आप सभी को पत्र लिखना आ गया होगा, है ना बच्चों। आप इन तीनों से मदद लेकर अपने इन तीनों पत्रों को लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम मिलते हैं एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।